आज शायद पहली बार एक ऐसा वीडियो बना रहा हूं जिसमें मेरे को सब्जेक्ट पे कुछ भी नहीं मालूम, सच्ची। मैं भी पूरा डाउट में हूं एंड मैं भी जानने की कोशिश कर रहा हूं जरूर। हाल ही में ना किसी ने मेरे को मैसेज भेजा था कि सर गलती से मेरे बच्चे ने बेटा टैंक में सैनिटाइजर डाल दिया। मैंने रिप्लाई किया कि फटाफट पानी चेंज करो, वो सबसे बेस्ट मेथड है। बट सोचने लगा कि अगर सैनिटाइजर, ये एथेनॉल बोलते हैं इसको, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है अल्कोहल बेस्ड है, अगर ये सैनिटाइजर टैंक में गिर जाता है कोई कारणवश तो क्या होगा? अभी जिन्होंने मेरे को मैसेज किया उनके बच्चे ने तो आई थिंक गुड इंटेंशन से किया होगा कि फिश को भी बीमारी ना लगे, कोरोना ना लगे, इसलिए अच्छे मन से किया होगा, उनकी गलती नहीं है। लेकिन हो सकता है ना, किसी के घर में हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, बच्चों ने जाके सैनिटाइजर डाल दिया तो क्या होगा? तो ये बात समझने के लिए मैंने काफी रिसर्च किया, ढूंढा, एक दो दोस्तों से बात किया और मेरे एक अच्छे दोस्त ने मुझे एक आर्टिकल भेजा, ठीक है, व्हाट्सएप पे भेजा कि ऑस्ट्रेलिया में एक दुकान में मछली जो है सडनली मर रहे थे और अजीब अजीब घूम रहे थे। उसका जब रीजन देखा गया तो यह पता चला कि वो जो अटेंडेंट है या दुकान में जो पर्सन है वो रोज सैनिटाइजर हाथ में डाल के, ओके, अच्छे से सैनिटाइज करके फिर खाना लेके डालते थे। तो अभी क्या हो रहा था, वो सैनिटाइजर खाने के अंदर सोख रहा था या खाना सैनिटाइजर को सोख रहा था एंड फिश को अल्कोहल पॉइजनिंग हो रहा था, मतलब टल्ली हो रहे थे। टोटल आउट एंड फिश मर भी रहे थे। तो यह समझ में आया कि सैनिटाइजर डाल के अगर हाथ गीला है और वो सैनिटाइजर पूरा इवेपोरेट नहीं हुआ है या सैनिटाइजर का कोई अंश भी हाथों में है और हम खाना डालते हैं तो फिश को जरूर इफेक्ट हो सकता है। मेरा सॉल्यूशन, और मैंने अपने टीम से भी ये बात की और सबको यही बात बोला कि भाई अगर खाना डालना है या फर्टिलाइजर डालना है तो पहले हाथ को सोप से अच्छे से वॉश करो, फिर बाद में साफ पानी से वॉश करो ताकि सोप निकल जाए। और सैनिटाइजर के आसपास भी मत जाना, खाना वगैरह डाल दो, फिर हाथ धो के फिर जो भी करना है, सैनिटाइज करना है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर टैंक में हाथ डालना है तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल मत करो। यह बात मैंने समझा है कि आई थिंक ये बेस्ट सॉल्यूशन है। हां, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं कि क्या होगा, उसके लिए थोड़ा बहुत और रिसर्च और समझना होगा। बट मेरा मानना है कि अगर कोई भी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, ये एक क्लोज टू अबाउट 150-160 लीटर टैंक है, अगर इसमें 1 ml जाता है
तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादा, जब तक फिश उसे अंदर निगल ना ले या ऐसा कुछ हो, बिकॉज वो इवेपोरेट या पार्ट्स पर मिलियन कम होगा तो वो डिसॉल्व होना चाहिए, बट प्लीज ट्राई मत करना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सैनिटाइजर हाथ में डाल के फिश फूड मत खिलाना, एक्वेरियम में हाथ मत डालना। तो जब भी आप हमारे ऑफिस आओगे तो याद रखो, कोई ना कोई हमारे टीम से आपका टेम्परेचर लेगा और टेम्परेचर लेने के बाद ओके आपके हाथ में सैनिटाइजर देंगे, ठीक है? आप सैनिटाइज अच्छे से करेंगे और हाँ प्लीज मास्क पहने रखना। अभी वीडियो के लिए मैं मास्क नहीं पहन रहा हूं, बट जैसे आप देख रहे हैं कंचन और हमारे जो भी स्टाफ है वो हमेशा मास्क पहने रखते हैं, वो जरूरी है। और सैनिटाइज होने के बाद, टेम्परेचर चेक करने के बाद जब आप गैलरी में अंदर आओगे तो प्लीज हमारे टैंक को या प्लांट्स को या टैंक में हाथ डालो मत, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके हाथ में सैनिटाइजर होता है और हमारे फिश को या प्लांट को अफेक्ट हो सकता है। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप अगेन पानी में हाथ ना डालें, प्लांट्स को ना छुए और टैंक को ना छुए। ये आप हर एक शॉप में यही अप्लाई कीजिए, या आप अपने दोस्त के घर में जाते हो तो भी यही अप्लाई कीजिए। सैनिटाइजर का हाथ टैंक में मत डालिए, ओके? चलो, और आज मैं एक अजीब डायरेक्शन में बैठा हूं। ये हमारे कैमरा वुमन पूजा मैडम का काम है। उन्होंने कहा कि ऐसा ही बैठना है, नया स्टाइल है। तो अगर स्टाइल पसंद आया तो बता देना, पूजा मैडम को बता दूंगा मैं। और हमेशा की तरह फिश को हैप्पी रखते हुए, खुश रखते हुए, आप भी हैप्पी होके, मैं आशा करता हूं कि ये भी वीडियो आपका जानकारी बढ़ाता है और हॉबी को मजेदार बनाने में एक छोटा सा मेरा कंट्रीब्यूशन ही समझ लो, ठीक है? तो मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से और मेरे टीम की तरफ से थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज एंड शबा खैर। बहुत जल्दी मिलेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। तो कमेंट्स में लिखना, अगर सैनिटाइजर टैंक में गिरता है तो क्या हो सकता है, आज का डिस्कशन। तो कमेंट्स फटाफट लिखो, डिस्कस करते हैं, समझते हैं, जानते हैं। ओके, चलो बाय बाय।